प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपने न्यू टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि जो इंटीग्रेशन आज हमने सीखा है उसका क्या यूज है हमारी लाइफ में, या हम इंटीग्रेशन से क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। तो पहला है आपका टॉपिक लेंथ ऑफ कर्व, यानी कि इंटीग्रेशन के द्वारा हम किसी भी कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग डायग्राम से समझा देते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। तो सपोज ये आपका कोई कर्व है, इस कर्व का नाम ले लेते हैं y = fx। और सपोज ये जो कर्व है x अक्ष को बिंदु x = a और x = b पर कट कर रहा है। तो अब हमें जो लेंथ फाइंड करनी है, सपोज ये a और ये b और ये भी कोई बिंदु मान लेते हैं c, यानी कि अब हमें अर्क या सी रहने दो, अर्क ए और बी की फाइंड करनी है। यानी कि जो कर्व है, ये पूरा आपका जो कर्व है y = fx, हमें केवल इतनी लेंथ फाइंड करनी है बिंदु ए से बी के बीच। तो इसका केवल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ ऑफ कर्व y = fx between two point x = a and x = b, इसे हम डिनोट करेंगे इज डिनोटेड बाय s एंड गिवन बाय, क्या होगा, s से हम डिनोट करेंगे और फॉर्मूला आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x = a से b √1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये आपका फॉर्मूला है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन, कोई भी कर्व गिवन है, उसके 2 पॉइंट आपको गिवन है कि कहां से कहां तक आपको लेंथ फाइंड करनी है, तो उसे हम s से शो करते हैं, s से शो करेंगे और फॉर्मूला आपका होगा इंटीग्रेशन x = a से b। ये जो लिमिट है आपकी x की है, x √1 प्लस dy और dx का होल स्क्वायर। तो जो भी फंक्शन दिया होगा आपको उसका एक बार डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन के बाद आपको उसका होल स्क्वायर करके यहां रख देना है, x की लिमिट रख देनी है। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो आपका लेंथ होगी कर्व की बिटवीन 2 पॉइंट। इस कर्व की आपकी लेंथ आ जाएगी। अगर हम वेरिएबल चेंज कर दें, इसका जो दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा, सिमिलरली अगर हम बात करें s = अगर यहाँ पे हमें y की लिमिट पता है, y = a से b हो जाए, तो वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस, ये चेंज हो जाएगा, यानी कि dx/dy। इफ अगर आपका जो फंक्शन है, अगर आपका फंक्शन क्या हो जाए, x = fy हो जाए। यहां पे तो फंक्शन था आपका y = fx, लेकिन अगर फंक्शन हो जाए x = fy तो ये भी चेंज हो जाएगा। जहां x है उसकी जगह y आ जाएगा और जहां y है उसकी जगह x * dy। तो आपको देख लेना है क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है। अगर आपको क्वेश्चन y = fx दिया है, या दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका y² = x³ दिया है, तो चाहे तो यहां से अगर आपको लिमिट x की गिवन है, ये भी ध्यान रखना है, अगर लिमिट x की गिवन है तो ये फॉर्मूला फॉलो करना है, अगर लिमिट y की गिवन है तो ये फॉर्मूला फॉलो करना है। अगर तीसरा केस में अगर आता है आपका, अगर आपके फंक्शन इस तरह आ जाए, इफ x = ft और y = gt, और आपकी जो लिमिट दे दी जाए x = a एंड x = b, तब आपकी, अगर आपकी जो इक्वेशन है, जो फंक्शन की इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक में आ जाए, यानी कि कोई अदर वेरिएबल में आ जाए, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा s = लिमिट t = a से b √dx/dt का होल स्क्वायर प्लस dy/dt का होल स्क्वायर इंटू dt। तो तीनों ही फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, जिसके भी रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी की लिमिट रखी जा रही है। यहाँ पे हमने x के रेस्पेक्ट में किया इंटीग्रेशन, तो x की लिमिट है। अगर हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की लिमिट आएगी, और अगर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t की लिमिट आएगी।
तो आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हमें किसी कर्व की, छोटे से आर्क की या पूरे ही कर्व की हमें लेंथ फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला आपका ये तीनों फॉर्मूले हैं, है एक ही फॉर्म। अगर फंक्शन आपका x में है तो ये लगाना है, फंक्शन y में है तो ये लगाना है, और t में है तो फंक्शन ये लगाना है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, s इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b √1 प्लस dy और dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इस तरह से आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है। ये डायग्राम हमने आपको समझा दिया है कि कोई फंक्शन है, अगर हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, 2 पॉइंट वो देगा ही देगा। अगर पॉइंट नहीं देता है तो वो कुछ और कहेगा कि एक्स एक्सिस कहेगा, तो आपको फिर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। वो तो बाकी अदर कंडीशन आती चली जाएगी, लेकिन जो जनरल है आपका फॉर्मूला वो आपको ये चीज याद रखनी है। बाकी से हम और क्लियर कर लेते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू x की पावर 3/2 बिटवीन 2 पॉइंट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 5। उसने कहा है कि इस कर्व की लेंथ फाइंड करो इन दो बिंदुओं के बीच। तो सॉल्यूशन इसका हमने आपको क्या बताया था, जो फंक्शन गिवन है तो y इक्वल टू x की पावर 3/2 है। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो ये होता है, s इक्वल टू a से b √1 प्लस dy और dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो इसके लिए जो फंक्शन है हमारा, जो फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे बाय डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dy ओवर dx, x की पावर डिफरेंशिएशन करना है तो ये आपका हो जाएगा, जो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी उसकी पावर में से एक कम हो जाएगी, तो 3/2 इंटू एक्स की पावर 1/2। अब हमें इसके स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर यही कर लेते हैं। तो dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 9/4 इंटू एक्स, एक्स की पावर हाफ का स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हमारी जो लेंथ हमें फाइंड करनी है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारा ये है, तो रिक्वायर्ड लेंथ जो भी हम निकालना चाह रहे हैं तो वो आपकी हो जाएगी इंटीग्रेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका है, लिमिट रख देते हैं। लिमिट आपकी जाएगी 0 से 5 √1 प्लस, यहाँ पे क्या रखना है आपको, dy और dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो 0 से 5 √1 प्लस, इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली, वो आपकी 9/4 इंटू एक्स इंटू dx। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। तो इंटीग्रल 0 से 5, तो ये आपका आ गया 4 प्लस 9x अपॉन 4 बाहर निकल जाएगा 2 इंटू dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 5, और ये आपका आ गया 4 प्लस 9x की पावर 1/2 इंटू dx। तो इसका सिंपल आपको इंटीग्रेशन करना है, वो हमने आपको पहले ही सिखाया हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा 1/2 बाहर 4 प्लस 9x, सिंपल ax प्लस b की फॉर्म है, तो सिंपल जो x की पावर n का फॉर्मूला था वही लगेगा। तो जो पावर है आपकी उसकी पावर में एक ऐड हो जाएगी, अपॉन उसी से आप डिवाइड करोगे, इनटू इसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड और करते हैं, या इसको t मान के करोगे। अगर डायरेक्ट करोगे तो जो x का मल्टीपल है उससे डिवाइड किया जाता है, अगर t मान के करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो जो इसका 9 का कोएफिशिएंट है वो 9 है, तो उससे और मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। लिमिट 0 से 5, तो 1/2, तो 4 प्लस 9x की पावर 3/2, और यहाँ पे आपकी 3/2 इंटू 1/9, 0 से 5। अब हम बाहर निकाल देते हैं, ये 1/2, ये आपका 2/3 हो जाएगा, और ये आपका 1/9 बाहर। इसमें लिमिट रखेंगे, एक बार तो आपको 5 रखना है, तो जैसे आप 5 रखोगे तो ये आपको हो जाएगा 9 4 जा 45 प्लस 4 यानी कि 49 की पावर 3/2 माइनस, फिर 0 रखोगे तो 0 यानी कि 9 0 हो जाएगा, यानी कि 4 की पावर 3/2।
तो इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, 3 9 या 27 आ गया, ये आपका 7 का स्क्वायर की पावर 3/2 है माइनस 2 की पावर 2 इंटू 3/2, तो ये आपका आ गया 1/27, 2 से 2, 7 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। इसे या तो सोल्व करके लिखो या इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, आप सोल्व कर लेना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि कैसे हम किसी कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं कोई 2 पॉइंट के बीच। ये जो फॉर्मूला आपको बताता है कर्व की लेंथ फाइंड करनी है 2 बिंदुओं के बीच, तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, इंटीग्रेशन a से b √1 प्लस dy और dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ये लिमिट हमेशा आपको ध्यान रखनी है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी की लिमिट रखी जाएगी। आपको क्वेश्चन में भी x की लिमिट गिवन है, तो x वाला ही आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल। हमें ये जो वृत्त का समीकरण लिखा है इसकी परिधि फाइंड करनी है। हालांकि आप लोगों को पता है कि जो वृत्त की परिधि होती है, अगर हम इसकी बात करें x² + y² = r², तो यानी कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी r है, और अगर हम परिधि की बात करें तो किसी वृत्त की जो परिधि है वो 2πr होती है। लेकिन हमें क्या है इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है कि इस वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला फाइंड करो। तो डायग्राम अगर हम देखें तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से होगा वृत्त का, और यह जो है आपका ये x² + y² = r², इसकी रेडियस है। तो क्या होगा, ये रेडियस होती है, ये इसका ओरिजिन बिंदु बिंदु, ये इसकी r है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो हो जाएगा आपका r और 0, यानी कि यहाँ पे अगर x की बात करें तो r हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हम x की बात करें तो वो -r हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन तो दिया है लेकिन लिमिट नहीं दी है, तो लिमिट आपको इस डायग्राम के थ्रू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी x की लिमिट आ गई कि अगर हम यहां से यहां तक की बात करें a b c, अगर हम इस लेंथ की बात करें a b c, तो इसमें जो x की लिमिट है वो क्या लेनी है आपको, -r से r। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, हम ये जो आपका कर्व है, ये जो कर्व दिया गया है, वृत्त को कर्व कह रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसकी ऊपर वाली निकल जाएगी a से c तक की, फिर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फिर ये पूरी परिधि आ जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले हम फंक्शन की बात कर लेते हैं। जो फंक्शन इसमें गिवन है x² + y² = r², तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन ही करना है, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, 2x + 2y = 0। तो x की वैल्यू इंटू dy/dx = 0। तो यहां से क्या आएगा, dy/dx की वैल्यू -k 2x/2y, यानी कि -kx/y। y की हम वैल्यू रखेंगे -kx/y की क्या वैल्यू है यहां से निकाल लेंगे, y² = r² - x², और यहां से आ जाएगा आपका y √ r² - x²। तो क्या होगा, √r² - x²। अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें, dy और dx का होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा x² √r² - x²। ये तो थी हमारे केवल डिफरेंशिएशन, ये हम पहले ही सीख चुके हैं डिफरेंशिएशन लास्ट सेम में या पहले। तो अभी तो केवल हमने dy और dx निकाला है। अब हम बात करते हैं हमें निकालना क्या है, हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है। सर्कमफेरेंस का मतलब ही लेंथ है, दूरी से ही मतलब है कि जो ये आपका एक अर्क जा रही है, जो चाप जा रहा है, इसकी हमें पूरी की पूरी लेंथ फाइंड करो। तो जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है वो क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड लेंथ जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 2 × लेंथ ऑफ अर्क ABC। जो पूरी की पूरी हम निकाल रहे हैं सर्कमफेरेंस, वो किसके बराबर होगी, ये जो लेंथ है
ए बी सी की ट्वाइस, क्योंकि जितनी लेंथ ऊपर है उतनी नीचे है। तो क्या होगा 2 इंटू लेंथ ऑफ अर्क ए बी सी। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं 2 इंटू लेंथ ऑफ अर्क, जो हम फॉर्मूला है वो होता है एस इक्वल टू ए से बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपका लेंथ का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहां पुट करेंगे। इंटीग्रेशन, अब हमें यहाँ लिमिट रखी जाएगी। लिमिट आपकी कहां से कहां तक है, एक्स की माइनस आर से आर। तो हमने लिमिट रखी माइनस आर से आर अंडर रूट 1 प्लस डी वाई और डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये लिमिट जो है आपकी एक्स की है। अब बस इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आ गया 2 इंटीग्रेशन माइनस आर से आर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये अंडर रूट भी हट जाएगा स्क्वायर में, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 2 इंटू माइनस आर से आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्स से ये एक्स खत्म। तो अब आपका ये आ गया 2 इंटू माइनस आर से आर, और ऊपर आपका आर स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, और नीचे आपका आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये आर बाहर, तो 2r इंटू माइनस आर। अब हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर। लिमिट चली जाएगी माइनस आर से आर। क्लियर? तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका आ गया 2r बाहर, पहले लिमिट रखेंगे ऊपर वाली, तो साइन इनवर्स 1 r अपॉन r 1 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स -1। तो 2r साइन से बाहर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 1 किसकी वैल्यू होती है आपकी, साइन 90 की वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा π/2 माइनस माइनस प्लस π/2। तो ये आपका आ गया 2r इंटू पाई। तो ये आपका आ गया 2πr। तो आपने देखा होगा जो वृत्त की जो सरकमफेरेंस होती है, परिधि होती है वृत्त की, वो आपकी 2πr के बराबर ही आती है। तो हमने इस सर्किल की पूरी अर्क लेंथ निकाल दी यहां से यहां तक। आपको क्लियर? हमने फॉर्मूला, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो रिक्वायर्ड लेंथ होगी वो आपकी इसकी ट्वाइस होगी। इसकी यहां से लेके यहां तक हमने निकाली, या आप उसको इस तरह भी कर सकते थे कि आप केवल यहां से यहां तक अगर निकाल लो तो उसकी फिर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर? यहाँ पे जो आपको लिमिट रखनी है एक्स की, फिर वो आपकी 0 से r रखी जाएगी। यही अगर आप लिमिट इसकी 0 से r कर दो तो इसमें फिर मल्टीप्लाई 4 की होगी, क्योंकि x की जो लिमिट यहाँ पे होगी वो आपकी 0 होगी, x यहाँ पे 0 होगा। तो अगर आपने लिमिट 0 से r भर दी तो यहाँ पे आपको 4 की मल्टीप्लाई करनी है। तो आपकी वो यहां से यहां तक की लेंथ निकलेगी अर्क की, उसमें ये सब चारों की चारों बराबर, इसलिए 4 की मल्टीप्लाई करके तब भी आपका आंसर 2πr आएगा। तो ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगर लिमिट नहीं भी दी है तो आपको देखना होगा कि लिमिट हम क्या रखें, डायग्राम बनाकर। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। अब आपका जो कर्व है वो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में है, प्राचलिक समीकरण बोलते हैं। तो x बराबर दिया है t² एंड y बराबर दिया है 1/9 60 + 9 की पावर 3/2 बिटवीन 2 पॉइंट t = 0 से लेके 4 तक। तो आपको इस कर्व की अर्क लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ फाइंड करनी है इन 2 पॉइंट के बीच में। तो क्या हमने स्टार्टिंग में आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। अगर x का फंक्शन है तो x वाला फॉर्मूला, अगर वो आपका t का वो फॉर्मूला है तो उसका बस फॉर्मूला चेंज था। फॉर्मूला क्या था आपका, s = यहाँ पे t की लिमिट रखी गई थी a से b, और ये था आपका dy dx/dt का होल स्क्वायर प्लस जो लेंथ का फॉर्मूला था
वहां पे जो लेंथ का फॉर्मूला था और dy ओवर dx का dy ओवर dt का होल स्क्वायर इंटू dt। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके जो फंक्शन है वो लेके चलना है। x बराबर तो आपको दिया है t स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या होगा dt ओवर dx ओवर dt, ये आपका आ जाएगा 2t अपॉन 2 से 2 यानी कि t। इसके बाद y बराबर आपका गिवन है 1/9 6t प्लस 9 की पावर 3/2। तो dy और dt जो आपका यहाँ पे हो जाएगा 1/9, जो पावर है स्टार्टिंग में आ जाएगी उसकी पावर में से एक कम हो जाएगी 1/2 इंटू फिर इसका अंदर का होगा 6, तो क्या होगा 3 3 जा, तो ये आपको इसमें सब कट गए, तो इसकी वैल्यू आ गई 6t प्लस 9 की पावर 1/2। अब इसका स्क्वायर और कर लो, तो dy और dt का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 6t प्लस 9, ये 1/2 पावर है तो स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगी, सेम dx अपॉन dt का ये। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूले में, पहले लिमिट रखेंगे, जो लिमिट है आपकी t इक्वल टू 0 से लेके 4 तक है। dx अपॉन dt की वैल्यू t स्क्वायर प्लस dy और dt का होल स्क्वायर 6t प्लस 9 इंटू dt, तो ये आपका अंडर रूट। तो अब क्या होगा, ये आपका आ जाएगा इंटीग्रल 0 से 4, स्क्वायर के अंदर है तो इसे हम लिख सकते हैं, ये जो है आपका होल स्क्वायर बना है t प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू dt। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो ये आपका 0 से t प्लस 3 इंटू dt। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन t का t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t और लिमिट आपकी आ जाएगी 0 से 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 4 जाए यानी कि 16/2 प्लस 12 माइनस फिर 0 रखेंगे तो 0, तो ये आपका आ गया 8 प्लस 12 इक्वल टू 20। तो इस तरह से आपने देखा, अगर आपका जो फंक्शन है इस फॉर्म में है x इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2, y इक्वल टू भी t का फंक्शन है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है s इक्वल टू इंटीग्रल a से b अंडर रूट dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इंटू dt। तो आपके 3 तरह के क्वेश्चन हैं। पहले अगर x का फंक्शन है तो फॉर्मूला कुछ और था, y का है तो केवल जहां x है उसकी जगह y, जहां y उसकी जगह x। अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है x और y अलग अलग t के फंक्शन हैं तो आपको फॉर्मूला ये इसका याद रखना है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो पैराबोला है और उसका लेटस रेक्टम नाभिलम के द्वारा काटे गए चाप की लंबाई फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ आ गई आपकी बिटवीन पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना के समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें आपका केवल एक ही फंक्शन दिया हुआ पैराबोला का, आपके जो लिमिट देनी होती थी क्वेश्चन में वो नहीं दी। तो अब क्या है, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए कि पैराबोला क्या होता है, वहां से हम देखेंगे उसकी लिमिट क्या है। तो डायग्राम से समझा देते हैं कि फाइंड क्या करना है। तो ये जो पैराबोला है कुछ आपका इस तरह बनेगा, ये आपका पैराबोला है, ये आपका एक्स अक्ष और ये y, तो ये आपका पैराबोला होता है y इक्वल टू 4ax। तो हम इसके लेटस रेक्टम की बात कर रहे हैं, नाभिलम की, तो वो ये वाली चीज होती है, ये इसकी नाभि होती है s और ये इसके वर्टेक्स होता है 0 0। तो इसके जो क्वेश्चन से जो हमारा दिया होता है a, ये इसकी नाभिलम की दूरी होती है शीर्ष से वर्टेक्स से, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं a0 और इसके जो ये है इसका नाभिलम l एंड s, तो इसके जो निर्देशांक होते हैं a और 2a होते हैं और इसके a और -2a होते हैं। तो ये आपने पैराबोला थोड़ा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें क्या फाइंड करना है। वो कह रहा है कि ये जो आपका लेटस रेक्टम है, जो नाभिलम है, नाभिलम ने जो इस कर्व को काटा, ये जो कर्व है ये वाली लेंथ आपको फाइंड करनी है l
ओ मान लो इसे ओ एल डैश, यानी कि आपको जो फाइंड करना है एल ओ एल डैश फाइंड करना है। एक इसकी और प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका एल ओ है, ये जो अर्थ की लेंथ है एल ओ, वो बराबर होती है ओ एल डैश के। यानी कि केवल आप इतनी फाइंड कर लो एल से लेके, यानी कि ओ से लेके एल तक की फाइंड कर लो और उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो, तो वो यहां से यहां तक की आ जाएगी। आपको लिमिट क्या लेनी है एक्स की? एक्स की लिमिट आपको यहां से यहां तक लेनी है, यानी कि एक्स की लिमिट क्या है, 0 से लेके आपको एक्स की वैल्यू a तक जाना है। यहां पे y डैश है, y एक्सिस है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि मूल बिंदु है, तो यहां से आपको यहां तक जाना है। और ये हमने बताया ये जो डिस्टेंस है a होती है पैराबोला में, तो ये है a, यानी कि आपकी जो लिमिट आ गई x की 0 से लेके a तक आ गई। यही आपको फाइंड करना था। और एक चीज और उसने पूछा क्या है, ये टोटल पूछी है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है और कर्व है उनके बीच की टोटल आर्क लेंथ फाइंड करनी है। वो ये भी कह सकता था कि केवल यहां से यहां तक फाइंड करो, लेकिन टोटल पूछी है तो जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ होगी वो इसकी ट्वाइस हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक। अगर आपने लिमिट y की भरनी है तो y की भी भर सकते हो। अगर आपको चेंज करना है हमें इसका डिफरेंशिएशन, हमें y की लिमिट भी निकल जाएगी। y की लिमिट क्या है, 0 से लेके 2a है, तो लिमिट आप किसी की भी रख सकते हो, लेकिन हम x की लेके चल रहे हैं, तो जो आपका फंक्शन है उसका पहले डिफरेंशिएशन करेंगे। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू, या हम इसका y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, ये तो आप कर ही लोगे, हम इसका दूसरे तरीके से बताते हैं, इसका y के रेस्पेक्ट में कर लो। तो क्या होगा, लिमिट आपकी हम 0 से 2a लेके चलेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या है लिमिट y इक्वल टू 0 और यहाँ पे कितना है y इक्वल टू 2a। तो क्या होगा, जैसे हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2y इक्वल टू 4a dx अपॉन dy। अब ये ध्यान रखना है, हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, अभी तक आपने x के रेस्पेक्ट में किया है, तो जैसे आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको यहां से मिल गया dx अपॉन dy इक्वल टू 2y अपॉन 4a, इससे ये खत्म, तो ये आ जाएगा y अपॉन 2a। अब हमारी जो रिक्वायर्ड लेंथ है जो हम फाइंड कर रहे हैं, रिक्वायर्ड लेंथ आपकी आ जाएगी 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क OL। OL ले लेते हैं, ये जो है यहां से OL ले लेते हैं। तो अब क्या होगा हमारा 2 इंटू, अब हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, जो फॉर्मूला है आपका x इक्वल टू a से b अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy। अब यहाँ पे dx अपॉन dy हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा dy। सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जब आपका फंक्शन जो था हमने यहाँ क्या किया, सपोज मान लिया कि जो x है वो फंक्शन है y का, तो यहीं से पता लग जाता है अगर आपने इसका y के रेस्पेक्ट में कर दिया तो फंक्शन ऑटोमेटिकली x का हो जाएगा। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू y की लिमिट जो है 0 से 2a है, y की वैल्यू 0 से 2a। अगर आप x की रखते हैं तो x की लिमिट 0 से a थी, अगर y की रखें तो y का ये कोऑर्डिनेट है। अंडर रूट 1 प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे dx अपॉन ये, तो ये आपका y स्क्वायर अपॉन y अपॉन 2a का होल स्क्वायर इंटू dy। तो ये आपका आ गया 2 इंटू 0 से 2a, यहाँ पे इसका 4, तो ये आपका आ गया 2a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये आपका है अंडर रूट इंटू डी। यहां लेके चलते हैं इसे, तो ये आपका 2 इंटू 0 से 2a, ये 2a बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ये 2a बाहर निकलेगा तो ये आपका हो गया 4a, 2 पहले से ही था, अच्छा नीचे जाएगा तो 2 अपॉन 2a, ये 2a हमने अंडर रूट से बाहर निकाल दिया।
तो ये अंदर आ गया अब आपका 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी। अब आपका ये फॉर्मूला, वो जो हमने 9 फॉर्मूले लिखाए थे आपको, वहीं से एक फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बहुत लंबे वाला फॉर्मूला है, तो इससे ये खत्म हो गया, तो ये आ गया 1/a। अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला था आपका x/2 यानी कि y/2, यहाँ पे y है, इनटू ये चीज 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर आता आपका a²/2, a की वैल्यू ये है तो a²/2, फिर आएगा log x यानी कि y प्लस ये पूरा 2a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपकी आ जाएगी लिमिट 0 से 2a। बस अब आपको लिमिट भरनी है, लिमिट भर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है क्वेश्चन। तो 1/a सबसे पहले हम भरेंगे लिमिट 2a, तो 2a भरेंगे तो क्या होगा, यहां पे भी 2a/2 अंडर रूट 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, जहां भी y है उसकी जगह हम लिमिट भर रहे हैं अपर लिमिट 2a प्लस 2a का होल स्क्वायर/2 log 2a प्लस अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 0, तो ये पूरा 0 हो गया, इस पे चलते हैं, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर/2 लो 0 प्लस यानी कि आ गया अंडर रूट 2a यानी कि आ गया 2a, ये 0, ये 2a का होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा 2a। अब इसे थोड़ा यहां कर देते हैं ऊपर, तो ये आपका आ गया, इसे ऊपर कर देते हैं 1/a बाहर। अब यहां देखो, ये आपका 2 से 2 खत्म, तो ये आपका आ गया a, और यहां देखो ये आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर यानी कि 4a² 8a², तो ये आ गया 2a इंटू रूट 2, क्लियर, प्लस 2a का होल स्क्वायर/2। अब यहां देखो log, ये भी 2a प्लस 2a log 2a प्लस 2 रूट 2a, और ये है माइनस के 2a का होल स्क्वायर/2 log 2a log 2a। कुछ नहीं, वैसे से आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल हम इसमें गुना भाग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये हम 1/a, तो अब ये आपका आ गया a² इंटू 2 रूट 2 प्लस, अब इन दोनों में से ये चीज कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर/2, और यहाँ बचेगा log, यहां से भी कॉमन ले लेते हैं 2a, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस रूट 2, और ये आपकी फिर log की प्रॉपर्टी है, जैसे ही कॉमन लोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का नीचे आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2a। तो इससे आपका ये खत्म। अब a की यहां से भी आप बाहर निकाल लो 1/a, तो यहां से निकल जाएगा आपका a² बाहर, और साथ में ऐसे ही रहने दो, तो ये आपका आ गया 2 रूट 2, और ये 4 यानी कि प्लस का 2, और ये आ गया log 1 प्लस रूट 2। एक लाइन और आगे, बस इससे ये खत्म हो गया, 2 और बाहर निकालो तो 2a रूट 2 प्लस log 1 प्लस रूट 2, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहां से आपका वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि जब हमें लिमिट y की रखनी होती है। पहले क्वेश्चन में हमने x की लिमिट रखी थी, तो आप इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से लेके चल सकते हो। आप dy और dx रखोगे तो x की लिमिट रखनी पड़ेगी, यहाँ हमने y को लेके चले हैं, इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में किया है, तो y की लिमिट की जरूरत पड़ी, तो इसमें आपको y की लिमिट भी क्लियर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन के द्वारा किसी भी कर्व की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने 2-3 एग्जांपल आपको समझाए हैं जिसमें हम कर्व की कैसे लेंथ फाइंड करते हैं,
किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट फंक्शन दे देता है, लिमिट नहीं देता। अगर आपको फंक्शन और लिमिट डायरेक्ट दे दी तो क्वेश्चन में बस सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट करना है। अगर आपको लिमिट नहीं दी तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा डायग्राम बना के कि वो क्या बात कर रहा है, कहां से कहां तक की बात कर रहा है। हर क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने उठाए थे। आई होप आपको लेंथ निकालनी आई होगी कर्व की। बाकी इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।